Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do in accounting question chapter illustration number 9 and others questions. Illustration number 9 prove that the accounting equation is satisfied in the following transaction of Sudhir. आपको प्रूव करना है कि क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन वो सेटिस्फाई है या नहीं है। फर्स्ट हमारा केस आता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम यहां ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, फिर हम कहते हैं कि assets is equal to liabilities plus capital। यहां हम ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं क्या ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम पूरा नहीं लिख रहे यहाँ, लेकिन आप नोटबुक में कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, तो कैश हमारे पास आ गया 50,000 और गुड्स कितने की हैं 20,000। कितने क्या लगाकर स्टार्ट किया, कैपिटल कितनी हो गई 50 + 20 70,000। नेक्स्ट कहता है बोर्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000 ऑन क्रेडिट। हम हर इक्वेशन के बाद जो है वो लाइन लगाकर इसका बैलेंस नीचे उतार देते हैं। क्या है यहाँ सेकंड में बोल रहा है कि गुड्स परचेज की हैं 15,000 की और क्रेडिट में 10,000 की, तो बोट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹10,000। परचेज की गुड्स तो हमारे पास टोटल गुड्स कितने की आ गई 25,000 की। 15,000 की गुड्स जो है वो कैश में आई और 10,000 की गुड्स जो है वो क्रेडिट में आई। तो 15,000 की गुड्स आने से कैश क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स जो है क्रेडिटर्स वो आ जाएंगे इसमें। क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे, पहले हमारे 0 के थे, अब हमारे क्रेडिटर्स कितने के हो गए 10,000 के। तो हमारा कैपिटल पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम रहेगी। हम यहां कहते हैं 50 - 15 35,000 प्लस 45,000 10,000 प्लस 70,000। नेक्स्ट कहता है गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.513%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। जो 24,000 की गुड्स कॉस्ट है उनको उसने प्रॉफिट पर सेल किया है, कितने प्रॉफिट पर 33.1/3% प्रॉफिट। यहां देखेंगे 24,000 की गुड्स के ऊपर 100/33 1/3 करेंगे तो 100/3% की वजह से आपने लगाया 100, तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ 8,000 का प्रॉफिट हुआ। 8,000 प्रॉफिट पर सेल किया, इसका मतलब 24 + 8 कितना हो जाएगा 32,000। 32,000 की गुड्स जो हैं उसमें हाफ जो है वो कैश रिसीव हुआ और हाफ जो है वो क्रेडिट पर किया। तो हाफ जब कैश में सेल किया तो कैश कितना आ जाएगा 32 का हाफ 16,000, तो 16,000 कैश जो है वो रिसीव हो जाएगा और आपकी गुड्स जो हैं वो 24,000 की लेस हो जाएंगी और प्रॉफिट कितना हुआ आपको 8,000 का। तो उससे आपकी इनकम जो है कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो यहाँ पर 8,000 ऐड हो जाएंगे, यहां से 24,000 की गुड्स चली गई प्लस डेटर्स और इंक्लूड हो
जाएंगे कितने के, डेटर्स कितने के इंक्लूड हो जाएंगे, 16,000 के। तो देखिए 16,000 प्लस 16,000 32 माइनस 24 8,000 हमारा प्रॉफिट यहां हो गया। अब हम इसके बाद इसका टोटल करेंगे, नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आ जाएगा 51,000 माइनस 21,000 माइनस करने पर आया 21,000 एंड 16,000 इज इक्वल 10,000 प्लस 78,000। नेक्स्ट हमारा है परचेज फर्नीचर। फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है हमारी क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड हाउस होल्ड यूज ऑफ ₹4,000। परचेज किया है फर्नीचर 6,000 का बिजनेस के यूज के लिए और 4,000 का पर्सनल यूज के लिए, मींस ड्राइंग हो गई। ड्राइंग क्या होता है, जो भी पैसा बिजनेस में से बिजनेस का ओनर निकालता है पर्सनल यूज के लिए, वो हमारी ड्राइंग कहलाती है। अब ये ड्राइंग जो है वो हमारी क्या होगी, हमारे कैश को यहाँ कम कर रही है, पर्सन की कैपिटल को भी कम कर देगी। हम ये कहते हैं कि अगर पर्सन ने कैपिटल में से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, इट मींस ड्राइंग हो गई, तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ड्राइंग के केस में पहले तो परचेज फर्नीचर की बात कर रहा है, 6,000 का बिजनेस के लिए परचेज किया, 4,000 का पर्सनल यूज के लिए किया। तो हमारे पास से कैश कितना कम हो जाएगा, 10,000 का कैश कम हुआ क्योंकि कैश में फर्नीचर परचेज किया है। 6,000 का फर्नीचर यहाँ एक और ऐड हो गया, यहां हम फर्नीचर ऐड कर देंगे, 0 चलती आ रही है ऊपर से। तो यहां हम फर्नीचर ऐड कर देंगे कितने का, 6,000 का, और 4,000 रुपीज जो है उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग जो है वो कैपिटल करने से कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 41,000 का कैश का बैलेंस प्लस 21,000 का हमारा स्टॉक पड़ा है, 16,000 के हमारे डेटर्स हैं, 6,000 का हमारा फर्नीचर है और 10,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं और 74,000 की हमारी कैपिटल है। तो यहाँ हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों को इस साइड का टोटल और उस साइड का टोटल करके देखेंगे कि क्या ये वेरीफाइबल है, यस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है, इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹1 lakh एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर ₹60,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की कैपिटल आपको गिवन है, लायबिलिटी आपको गिवन है, आपको एसेट्स कैलकुलेट करनी है। तो क्या आप एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा एसेट्स कैलकुलेट करने का अकाउंटिंग इक्वेशन का कल ही मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था। क्या था वो, अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फॉर्मूला है जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मींस जो हमारी एसेट्स होती है वो हम परचेज करते हैं, तो कहां से परचेज करेंगे, कहां से अमाउंट आएगी, पैसा कहां से आएगा, फाइनेंस कहां से आएगा, तो वो हमारा फाइनेंस आएगा, या तो हमारे पास खुद का पैसा होगा या हमने कहीं से लोन लिया होगा, लायबिलिटी की होगी। तो सेम एसेट्स जो है हमारी कितने की है, हमको फाइंड आउट करनी है। लायबिलिटी आपको गिवन है 60,000 और कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख। तो हम कहते हैं कि हमारी एसेट्स कितनी हो जाएगी, 1,60,000 की कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है 11th, इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ₹2 lakh एंड नेट वर्थ इज ₹1,50,000। नेट वर्थ मीन्स कैपिटल, आपके पास एसेट्स गिवन है, कैपिटल गिवन है, तो क्या आप लायबिलिटीज या क्रेडिटर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। वही फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आएगी वैल्यू,
ये था 10th इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा 11th इलस्ट्रेशन। क्या करेंगे हम, एसेट्स आपको गिवन है 2 लाख की, लायबिलिटी आपको गिवन है, सॉरी लायबिलिटी आपको गिवन नहीं है, कैपिटल आपको गिवन है 1,50,000। हम कहते हैं हमारे क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी, 50,000 की। नेक्स्ट है 12th इलस्ट्रेशन। क्या है इसमें, ट्वेल्थ इलस्ट्रेशन में देखेंगे आप, a commenced business on 1st April 2017 with a capital of ₹5 lakh। 5 लाख रुपीज लगाकर 1 अप्रैल 2017 को एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस की कैपिटल क्या थी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख। हमने यहाँ पर ओपनिंग क्यों नाम दिया, क्योंकि उसने बोला कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तब कैपिटल ये थी, और 31 मार्च को, 31 मार्च आपको पता है 1 अप्रैल को आपके अकाउंट स्टार्ट होते हैं, तो 31 मार्च को हम उसको क्लोज करते हैं। तो इट मीन्स अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होता है। तो 31 मार्च की डेट पर ये ओपनिंग कैपिटल थी, और 31 मार्च को आपको बोला है एसेट्स की वैल्यू जो है वो है 7,80,000। लायबिलिटी आपको गिवन है 70,000। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ, कैपिटल। आपको पता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल। तो 780 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 7,10,000। अब आपको ये पता चल गया ये कब की कैपिटल है, साल के लास्ट की कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आप बता सकते हैं कि हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो कैपिटल लगाई थी ये। अब जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तो हमारी कैपिटल हो गई है ये। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इट मीन्स आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के टाइम पर आपका कैपिटल कितना है, 5 लाख। लास्ट में आपकी कैपिटल इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 710। तो 710 माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 210। इट मीन्स इट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन दिस ईयर। अगर क्लोजिंग कैपिटल यहां रिड्यूस हो गई होती, इट मीन्स उस ईयर को हमको लॉस हुए हैं। एक और चीज आपको मैं यहां कराऊंगी, 13 इलस्ट्रेशन में वो यूज होगी आपकी, क्या है वो, सिंपल केस देखेंगे। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो कैपिटल लगाते हैं वो कौन सी कैपिटल कही जाती है, ओपनिंग कैपिटल। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल लगाई, वो कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट करते समय 2 लाख रुपए लगा दिए। अब हम कहते हैं साल के बीच में हम और कैपिटल लगाते हैं, साल के बीच में हम और कैपिटल लगाते हैं जिसका नाम होता है एडिशनल कैपिटल। मीन्स एडिशन किया, कैपिटल और लगाई, हमने कहा हमने ना 50,000 और लगा दी, ठीक है। तो यहां हमारी कैपिटल हो जाती है कितनी, 2,50,000। हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि एडिशनल कैपिटल और लगाने से हमारी कैपिटल इंक्रीज ही हुई, तो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कहते हैं लेस करते हैं इसमें हम ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, जो हमारे पैसा हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो बिजनेस में से निकल गया, पैसा कैपिटल कम हो गई। हमने कहा कि हमारे 1 लाख हमने निकाल लिए, कितनी हो गई फिर 1,50,000। अब हम कहते हैं कि प्रॉफिट जो है
हमें बिजनेस में प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिट्स हमारी कैपिटल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कितने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज हमने कहा हमारे प्रॉफिट जो है वो 130 के हो गए, हमारी कैपिटल हो गई 280। ये केस समझ में आया आपको कि हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास शुरू की कैपिटल है, साल के बीच में कैपिटल आ रही है, लेस करते हैं जो पैसा निकाल लिया, अगर प्रॉफिट होते हैं तो ऐड और लॉस होता है तो लेस। ये केस अगर सबको समझ में आ गया तो आप आगे आपके क्वेश्चंस जो है करने के लिए इजी हो जाएगा। क्या है वो, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल ऑफ ₹7,50,000। सुरेंद्र मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, जिसकी कैपिटल थी 7,50,000 एंड ए लोन ऑफ ₹2,000 टेकन फ्रॉम द पंजाब नेशनल बैंक। On 31st March 2020, his assets were ₹15 lakh। उसकी एसेट्स कितने की है, 15 लाख की है। और आउट ऑफ हिज कैपिटल 31st March 2020 एंड प्रॉफिट मेड और लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको बताना है कि उस ईयर कितनी प्रॉफिट्स हुए। वो कहता है कि शुरू की कैपिटल 7,50,000 है, एडिशनल कैपिटल उसने कोई इंट्रोड्यूस नहीं की है, ड्रॉइंग इस केस में नहीं की गई है। वो कहते हैं कि एसेट्स कितने की है, 15 लाख की है, और उसने लोन कितने का लिया, लायबिलिटी कितने की है, 2 लाख की है। हम कहते हैं हमारे पास अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है जो कि 7,50,000 है, क्लोजिंग कैपिटल आपको क्लोजिंग एसेट्स गिवन है, क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है, और हम कहते हैं कि कैपिटल कितनी होगी, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो क्लोजिंग एसेट्स कितनी है, 15 लाख, लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख। हम कहते हैं कैपिटल कितनी होगी, 13 लाख। तो कैपिटल हो गई हमारी 13 लाख। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्या हम प्रॉफिट नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 13 लाख माइनस 750 लाख, आ जाएगा कितना, 5,50,000। नेक्स्ट केस कहता है बी पॉइंट, ये था ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या कहता है, If in the above illustration the proprietor had introduced additional capital of ₹1,25,000 and withdraw ₹40,000 for personal purpose, find out the profit। अगर पर्सन एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता है और 40,000 के पर्सनल पर्पज के लिए अमाउंट निकाल भी लेता है, तो आप क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में आप ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, अभी कराया मैंने, एडिशनल कैपिटल प्लस करते हैं प्रॉफिट्स, माइनस करते हैं ड्रॉइंग, और आप कर देते हैं फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं हो तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल हो, तो आप क्या करेंगे, ये चीज इधर आकर वहां चली जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, या फिर एक चीज और हम कह सकते हैं, देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 15 लाख आपकी एसेट्स थी, 2 लाख की लायबिलिटी थी, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन थी 13 लाख। अगर हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं ड्रॉइंग, ऐड करते हैं प्रॉफिट्स, तो हमारा जो फाइंड आउट होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। अगर हम कहें, अगर हम सीधा चले थे तो जो चीज हमने प्लस की माइनस कर दी। अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं, अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है
एडिशनल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये चीज हमें नहीं मिली हुई है, एडिशनल कैपिटल है। अगर क्लोजिंग कैपिटल में हमने एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे या लेस, अगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो एडिशनल कैपिटल ऐड करने के बाद की है, तो हमको पहले वाली कैपिटल फाइंड आउट करनी है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट चल रहे हैं, अब क्लोजिंग कैपिटल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल की तरफ से। तो हमने जो चीजें पहले प्लस की थी उसे अब हम माइनस करेंगे, और जो चीज हमने माइनस की थी उसको हम प्लस करेंगे। इट मीन्स एडिशनल कैपिटल को आपने पहले प्लस किया था जब ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस किए वाली चीज को हम क्या कर देंगे, माइनस, और माइनस करने वाले को क्या कर देंगे, प्लस। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, 13 है। लेस किया आपने एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी थी, एडिशनल कैपिटल हमारी थी 1,25,000। 13 लाख में से 1,25,000 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,75,000। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग क्या करेंगे हम, पहले हम लेस करते हैं अगर सीधा चले तो, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ड्राइंग को हमने ऐड किया, ड्राइंग हमारी कितनी है, 40,000। तो 12,25,000 रुपए हमारे हो गए। उसके बाद हम इसमें ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे जो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करने पर पता चल जाएगा हमें कि क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो 7,50,000 की हमारी ओपनिंग कैपिटल है। 12,25,000 में से आपने लेस किया 750, तो आपका आ जाता है 4,65,000। 4,65,000। तो ये हमारी थी प्रॉफिट्स की अमाउंट, जो कि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग के केस में हम कह सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है और आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन एडिशनल कैपिटल करना है तो आप अपोजिट चलेंगे तो माइनस करेंगे, और आप ओपनिंग कैपिटल से सीधा चलेंगे तो प्लस करेंगे, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 14th इलस्ट्रेशन। क्या है 14th इलस्ट्रेशन में, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको एक एग्जांपल देना है कि जो ये ट्रांजैक्शन है उनका क्या इफेक्ट जा रहा है। इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। कोई एक एग्जांपल बताना है जिससे एक ही तरफ एसेट्स इंक्रीज हो रही है और दूसरी ही तरफ एसेट्स डिक्रीज हो रही है। तो हमने कहा अगर हम परचेज करते हैं मशीनरी फॉर कैश या परचेज करते हैं फर्नीचर फॉर कैश, परचेज करते हैं गुड्स फॉर कैश, तो क्या होगा, हमारे एसेट्स जो हैं वो क्या हो रही है, एक तरफ कैश जो है वो कम हो रहा है और दूसरी तरफ हमारी मशीनरी जो है वो आ रही है। तो ये हमारा एग्जांपल है। सेकंड हम कह सकते हैं इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट्स भी इंक्रीज हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो, एसेट्स भी इंक्रीज हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो। इस केस में अगर आपने क्रेडिट में परचेज कर दिया, कैश की जगह हम क्या लेते हैं यहाँ सेकंड में क्रेडिट में परचेज किया, मशीनरी परचेज की, एसेट्स इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स भी, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सेम मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, गुड्स परचेज की और क्रेडिट में की तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। थर्ड केस हमारा है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट्स इंक्रीज हुए और ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो। ओनर की कैपिटल कब इंक्रीज होगी, जब वो कैश इंट्रोड्यूस करेगा या एडिशनल कैपिटल लगाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। फोर्थ है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट्स भी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। उस केस में लायबिलिटी डिक्रीज कब होगी, जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। हमने अपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया और कैश भी चला गया, तो दोनों चीजें ही क्या है, लायबिलिटी भी पे हो गई और कैश भी रिड्यूस हो गया। लास्ट केस क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट्स डिक्रीज होगी और ओनर की कैपिटल भी डिक्रीज होगी। एसेट डिक्रीज होना मीन्स
कुछ भी कैश जा रहा है तो रेंट पे कर दिया, ओनर की कैपिटल हो गई। कैश जा रहा है प्लस ड्राइंग कर दी, ओनर की कैपिटल कम हो गई। तो ये सारे केसेस में आपने अभी तक जो किया है वही आपको एग्जांपल के वे में बस रिटन फॉर्म में देना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। आज हम करेंगे 14th तक इलस्ट्रेशन ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे 14th तक के इलस्ट्रेशंस, practical question also. Thank you and bye bye. Have a nice day.